शेयर मार्केट में रीबाउंड हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बढ़ने के बावजूद भी बाजार में खरीदारी का माहौल जारी है। निफ्टी ने सोमवार को 24,100 के ऊपर क्लोजिंग दी और ऊपर की ओर अपने कदम बढ़ाए। इसी बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कल यानी कि सोमवार 4 मई को काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने तिमाही नतीजों के बेसिस पर अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स पर अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। जेफरीज ने जिन 3 स्टॉक्स को चुना है वो है अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस। इन तीनों ही स्टॉक्स के टारगेट्स बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही इन पर बाय की रेटिंग यानी कि बाय की कॉल भी बरकरार रखी है, जिनका कारण मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कैपेसिटी एक्सपेंशन और तो और सभी बिजनेस वर्टिकल्स में बेहतर प्रॉफिट है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि ब्रोकरेज ने इन तीनों ही स्टॉक्स पर क्या टारगेट्स दिए हैं और साथ ही क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात अडानी पोर्ट्स की। जेफरीज ने अडानी पोर्ट्स का टारगेट प्राइस 1825 रुपए से बढ़ाकर 1980 रुपए कर दिया है, जो मार्च 2028 के आखिर में कंपनी के एबिटा का 17 गुना है। मार्च 2026 की तिमाही में घरेलू पोर्ट से होने वाले इनकम में 9% की एनुअल ग्रोथ के कारण ही एबिटा एस्टिमेट से लगभग 9% ज्यादा रहा, जबकि मैनेजमेंट ने FY 2027 के आखिर में एबिटा में 9 से 14% की एनुअल ग्रोथ का अनुमान लगाया है, लेकिन जेफरीज का फोरकास्ट 11% का है। आज लगभग 10:45 पर अडानी पोर्ट्स के शेयर में 0.99% की गिरावट थी और ये 1725 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है अडानी पावर। ब्रोकरेज फर्म ने अडानी पावर का टारगेट 185 रुपए से बढ़ाकर 255 रुपए कर दिया है, जिसमें FY 28 के आखिर तक के लिए 20 गुना एबिटा मल्टीपल लागू किया है, जो NTPC से 100 BPS ज्यादा है। ये FY 2026 से 29 के आखिर तक 23% एबिटा CAGR की उम्मीदों पर बेस्ड है, जो FY 2030 के आखिर तक क्षमता दोगुनी होकर 30.7 गीगावाट होने से प्रेरित है। अडानी पावर के शेयर की बात करें तो ये 2% की तेजी के साथ 230 रुपए पर आज ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लिस्ट में आखिरी स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस का। जेफरीज ने SOTP के बेसिस पर अडानी इंटरप्राइजेस का टारगेट 2600 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए कर दिया है। मार्च तिमाही में एबिटा सालाना बेसिस पर 3 से 4% बढ़कर 44.8 बिलियन रुपए हो गया, जिसका मुख्य कारण एयरपोर्ट की सालाना बेसिस पर 75% बढ़ोतरी, कॉपर और इंफ्रा सेगमेंट में मजबूत बिक्री रही। हालांकि ट्रेडिंग और माइनिंग सर्विसेज में गिरावट आई थी। आज लगभग 11 बजे के आसपास शेयर 0.36% की गिरावट के साथ 2476 रुपए पर कारोबार कर रहा था। तो अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है।